कल्याण ज्वेलर्स, बेहद ही शानदार Q3 में नतीजे आए हैं इस कंपनी के, और देखा जाए फिर भी इसके शेयर में कोई खास तेजी नहीं है। और ये शांति, ये कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस कंपनी के अंदर नियर टर्म में आपको एक अच्छी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। और इस तेजी में शेयर आपको अपने करंट प्राइस 352 रुपीज़ से भी लगभग 40 से 50% का रिटर्न बनाकर दे सकता है, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर। यानी कि FY24 के अंदर जो इस कंपनी का प्रॉफिट है उसके बेसिस पर ये कंपनी आपको नियर टर्म में लगभग अपने करंट प्राइस से 40 से 50% का रिटर्न बनाकर दे सकती है। और जिस तरीके से कंपनी एट प्रेजेंट अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, वो तो ये बता रहा है कि इस कंपनी के अंदर आने वाले समय में काफ़ी बड़ी तेजी दिखती है। और देखा जाए ये कंपनी हमने आज से 6 महीने पहले लगभग 11 जुलाई को भी कवर की थी। उस समय इस कंपनी का प्राइस लगभग 165 रुपीज़ के आसपास था, और उस समय भी मैंने आपके साथ एक ही बात कही थी कि जो कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है इस कंपनी की री रेटिंग के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। और आप देखिए 6 से 7 महीने के अंदर इस कंपनी ने लगभग 120% का रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था आज से 6 महीने पहले, आज वो 2,20,000 रुपये हो चुका है। और यहाँ से भी इस कंपनी के अंदर इतना दमखम है इसकी अर्निंग के आधार पर, कंपनी की यहाँ से भी री रेटिंग हो सकती है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या इस कंपनी के अंदर छुपा है जो इस कंपनी की री रेटिंग में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न यूकेडी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से अप स्टॉक्स के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक का यूज़ करके अप स्टॉक्स के साथ अकाउंट खुलवाएंगे तो हम आपको टेलीग्राम पर प्रीमियम मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आपको मार्केट अपडेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। कल्याण ज्वेलर्स ज्वेलरी सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी भारत के अंदर, जो एट प्रेजेंट देखा जाए लगभग 201 शोरूम 201 शोरूम इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, और लगभग 34 शोरूम मिडिल ईस्ट के अंदर इस समय ऑपरेट कर रही है। और कंपनी देखा जाए पैन इंडिया में अपनी प्रेजेंस दिखा रही है। कंपनी देखा जाए साउथ इंडिया के साथ साथ इस समय ऑल ओवर इंडिया में इस समय स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ काम कर रही है। कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी लगातार नए नए शोरूम खोल रही है, और परिणाम स्वरूप आप देखिए कंपनी के सेल्स फिगर जो आ रहे हैं वो क्लियर कट ये बता रहे हैं इस कंपनी को काफ़ी बड़ा फायदा हो रहा है अपने बिजनेस के अंदर। अगर हम एक छोटे से फिगर की भी बात करें तो FY20 के अंदर ये कंपनी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू पर बैठी थी, और आज अगर हम FY24 की बात करें, 12 मंथ ट्रेलिंग बेसिस पर बात करें, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी लगभग 17,400 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वाली कंपनी होगी। इस कंपनी ने देखा जाए पिछले 4 साल के अंदर अपने बिजनेस को कितनी तेजी से ग्रो किया है कि 10,000 करोड़ रुपए वाली कंपनी आज 17,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में बैठी है। ये सीधा सीधा कंपनी का एक्सपेंशन प्लान है जिसका ये नतीजा है। अगर FY20 में अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें, अपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पर जो थी लगभग 142 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे थी, और आज अगर हम देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी 550+ CR का प्रॉफिट करने जा रही है। कंपनी के प्रॉफिट में आप देखिए लगभग यहाँ से 4 गुना की ग्रोथ है। कंपनी ने रेवेन्यू के साथ साथ यहाँ पर प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, और इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। वो कारण है जो मैंने आपको कंपनी का मॉडल पहले भी बताया कि कोको मॉडल से फोको मॉडल पर शिफ्ट होना, यानी कि पहले कंपनी आउंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे काम कर रही थी, अब ये कंपनी अपने ब्रांड वैल्यू का फ़ायदा उठाकर फोको मॉडल पे शिफ्ट हो गई है। फ्रेंचाइजी आउंड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल पे ये कंपनी काम कर रही है, यानी कि अब कंपनी का मॉडल देखा जाए तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल हो रहा है। कंपनी अब फ्रेंचाइजी बांटती है और अपने प्रोडक्ट्स को उन शोरूम पर देती है, और उसका पैसा कंपनी को पहले ही मिल जाता है। अब कंपनी को शोरूम बनाने पर अपना पैसा खर्च नहीं करना होता, जो फ्रेंचाइजी कंपनी की ले रहे हैं उन्हें ही पैसा लगाना होता है। इससे इस कंपनी के फिनेंशियल्स में फंडामेंटली बहुत बड़ा सुधार आया है। अगर आप देखें कंपनी का डेटर डेज लगातार रिड्यूस हो रहा है, कंपनी के इन्वेंट्री डेज लगातार रिड्यूस हो रहे हैं, कंपनी की कैश कन्वर्जन साइकिल लगातार सुधरती जा रही है, कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज लगातार सुधरते जा रहे हैं,
कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC लगातार बढ़ती जा रही है। सभी पैमानों पर यह कंपनी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रही है। कंपनी का डेट लगातार घटता जा रहा है, कंपनी की अर्निंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये कंपनी का कोको टू फोको मॉडल शिफ्ट होने की वजह से कंपनी की ब्रांड वैल्यू जनरेट हो रही है, ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है। परिणाम स्वरूप आप देखिए कंपनी के शेयर ने उसमें रिवार्ड भी किया कि 7 महीने के अंदर ये शेयर लगभग आपको 120% का रिटर्न बनाकर दे चुका है। और देखा जाए इस कंपनी ने फ्रेंचाइजी ओन मॉडल के तहत FY23 के अंदर Q1 क्वार्टर में शोरूम ओपन किया था, और आज देखें हम FY24 के अंदर ये कंपनी 80+ शोरूम फ्रेंचाइजी ओन मॉडल के तहत करने जा रही है। यानी कि इस कंपनी ने फोको मॉडल के तहत काफ़ी बड़ी ग्रोथ अचीव की है पिछले कुछ सालों के अंदर। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि कंपनी ने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, उसका मैंने आपको बताया कि क्या कारण रहे। अब बात यहाँ पर यह है कि जो कंपनी के Q3 के नतीजे हैं, जो इतने बेहद शानदार नतीजे हैं, अब इसके दम पर इस कंपनी के अंदर कितनी बड़ी तेजी आएगी, अब जरा हम उस पर भी बात कर लेते हैं। Q3 के अंदर हम कंपनी के रेवेन्यू को भी कंपेयर करके देखें कंसोलिडेट बेसिस पर, इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5223 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 3884 करोड़ रुपए है। यानी कि 34% की Y-on-Y बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू में यहां पर ग्रोथ दिख रही है Q3 क्वार्टर के अंदर। और बात करें कंपनी के पैट की भी, तो लगभग 22% की कंपनी के पैट में ग्रोथ है। 148 CR वाला कंपनी का पैट अब लगभग 180 करोड़ रुपए हो चुका है। Q3 क्वार्टर के अंदर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगभग 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है Y-on-Y बेसिस पर, और इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के अंदर फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिख रहा है। लगभग 550 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर करने जा रही है, और लगभग 5.3 रुपीस के आसपास का इस कंपनी का EPS दिखाई दे रहा है। जाए तो ये कंपनी दिसंबर क्वार्टर के अंदर लगभग 37.40 के आसपास की बुक वैल्यू वाली कंपनी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से लगभग 14% की ROE वाली कंपनी है। 352 रुपीस के प्राइस पे देखें तो लगभग 9.5 की बुक वैल्यू वाली ये कंपनी है। और जिस हिसाब से इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ है, नए स्टोर जो कंपनी के अब खुलने वाले हैं, जैसा कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कंपनी फोको मॉडल के तहत लगभग 80 शोरूम के आसपास की अपनी काउंटिंग बता रही है, तो वो एक क्लियर कट विजिबिलिटी ये दे रहा है कि आने वाले समय इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। 352 रुपीज़ के प्राइस पे देखा जाए तो ये कंपनी लगभग 36,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी है। 17,400 करोड़ रुपए की सेल ये कंपनी एट प्रेजेंट करती हुई दिखाई दे रही है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और लगभग 36,000 करोड़ की मार्केट कैप पे है। मोटा मोटा देखा जाए तो कंपनी इस समय लगभग 2.1 के मल्टीपल पे है अगर मार्केट कैप टू सेल्स के रेशो में देखें। और इस इंडस्ट्री के अंदर जो सेक्टर लीडर टाइटन है, जो टाइटन अपनी अर्निंग के आधार पर, जो टाइटन अपने एक्सपेंशन के आधार पर बाजार का फेवरेट है, टाइटन इस समय अपनी मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखें तो लगभग 6 के मल्टीपल पे है। यानी कि 3,15,000 करोड़ की मार्केट कैप वाला टाइटन इस समय लगभग 50,000 करोड़ की सेल्स पर बैठा है। उस हिसाब से ये कंपनी देखा जाए तो लगभग आधे से भी कम के वैल्यूएशन पे मिल रही है। और ये कंपनी भी जिस हिसाब से ग्रोथ ला रही है, मुझे लगता है इस फाइनेंशियल ईयर के आधार पर भी ये कंपनी अपनी मार्केट कैप टू सेल्स के रेशो के हिसाब से लगभग 3 के मल्टीपल पे होनी चाहिए। यानी कि ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर लगभग 52,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी होनी चाहिए। और 52,000 मार्केट कैप का मतलब जानते हैं, आपका शेयर लगभग 500 रुपये के आसपास होना चाहिए। ये कंपनी आपको इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार पर लगभग 500 रुपये तक का टारगेट दिखा सकती है आने वाले कुछ महीनों के अंदर। यानी कि करंट प्राइस से 40% का रिटर्न तो ये कंपनी आपको ईजिली बनाकर दे सकती है। और उसके लिए आपको कंपनी के अंदर स्टे इन्वेस्टेड होना होगा। और जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर पास्ट में इन्वेस्ट किया था, मुझे लगता है उन्हें इस कंपनी के अंदर अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय इस कंपनी के लिए अभी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, और नियर टर्म में भी ये कंपनी आपको अच्छा खासा रन देने के लिए तैयार है। और मुझे लगता है जो मार्केट इसको लेकर थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रही है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर वीक हैंड्स को आउट करके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स
यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर बैठे हुए हैं। और आज कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ी इक्विटी के भी सौदे हुए हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पर एंट्री भी की है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कल्याण ज्वेलर मुझे लगता है इस समय काफ़ी अच्छी पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से कंपनी की अर्निंग क्लियर कट विजिबिलिटी दे रही है कि ये कंपनी यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है। तो कल्याण ज्वेलर ज्वेलरी सेक्टर के अंदर देखा जाए एक मल्टी बैगर शेयर बनने का दमखम रखता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।